क्या 28 मई 2023 भारत के इतिहास में एक त्रासदी के दिन के रूप में याद किया जाएगा? क्या इतिहास सिर्फ किताबों से निकालने की कवायद नहीं हो रही है, बल्कि स्मृतियों से भी मिटाने की कोशिश हो रही है क्या? दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। 28 मई देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब नई संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं, राष्ट्रपति के द्वारा होना चाहिए। दोस्तों, क्या कोई भवन ईंट, गारे, सीमेंट, लोहे की इमारत है, सिर्फ वही है, या वह जो रूलिंग एलीट होता है उसकी विचारधारा का, वो किस तरह से सोचता है, उसका प्रतीक है? जी हां, वो सिर्फ एक मृत भवन नहीं होता है, बल्कि उसमें एक बनाने वाले की सोच का रिफ्लेक्शन होता है, उसकी विचारधारा का रिफ्लेक्शन होता है। आखिर 28 मई को ही क्यों चुना गया संसद भवन का, नई संसद भवन का उद्घाटन? यहां आपको स्मरण करा दूं कि 28 मई को सावरकर, विनय दामोदर सावरकर का जन्मदिन है और उस दिन उद्घाटन के लिए चुना गया है। क्या कोई और दिन नहीं था? आखिर क्यों 28 मई को ही? संसद भवन का नाम कुछ होगा, नहीं होगा, यह पता नहीं, लेकिन यदि 28 मई को अगर हो रहा है सावरकर के जन्मदिन पर, संभव है शायद वो सावरकर संसद भवन भी हो जाए। कई लोग देश भर में, कई लोग नई संसद भवन का डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर रखने की मांग कर रहे हैं कि नया संसद भवन डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर हो। चलिए थोड़ा सा आपको इतिहास में लिए चलता हूं। जो पुराना संसद भवन अब होने जा रहा है, उसकी आधारशिला 1921 में ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा रखी गई थी। 1921 में 1927 में लॉर्ड और लेडी इरविन ने इसका उद्घाटन किया था और 83 लाख रुपए इसको बनाने में खर्च हुआ था उस समय। इसका डिजाइन जो है एडवर्ड लुटियन और हर्बर्ट बेकर ने डिजाइन किया गया था। उसको आज भी लुटियन जोन के नाम से जानते हैं। सवाल यह है कि संसद भवन का उद्घाटन यदि 26 जनवरी को होता तो कितना बढ़िया होता। किसी व्यक्ति के जन्म दिवस पर नहीं, इस देश, इस मुल्क में जब रिपब्लिक आई, जब गणतंत्र आया, उस दिन होता तो एक संदेश ये जाता कि भारत जब लोकशाही में प्रवेश किया, उस दिन नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ। किसी व्यक्ति के जन्म दिन पर यदि करना था तो सवाल तो लाजमी है कि 14 अप्रैल को क्यों नहीं, डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर, या राजेंद्र प्रसाद जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उनके जयंती पर क्यों नहीं, जवाहरलाल नेहरू जो कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के एक चैंपियन रहे हैं, उनके जन्मदिन पर क्यों नहीं? तमाम ये सवाल उठेंगे। आखिर सावरकर, विनय दामोदर सावरकर की क्या भूमिका थी संविधान सभा में? क्या वो लोकशाही में जो वर्तमान जो संविधान बना, या जो लोकशाही जिस तरह से लाई गई भारत में, उसके प्रतीक हैं या हिंदू राष्ट्र के प्रतीक हैं? आखिर किसके प्रतीक हैं? ये सवाल सब आपको छोड़ रहा हूं। इसलिए लंबे समय में इतिहास की चक्की बहुत महीन पिसती है। लंबे समय में जब 28 मई सावरकर जयंती होगी, उसी दिन नई संसद भवन की भी जयंती मनाई जाएगी। स्मृतियों से इतिहास को काट छांट कर खेल करने की कवायद लग रही है। आखिर क्या कंट्रीब्यूशन किया सावरकर ने डेमोक्रेसी को लाने में? उनका पहला भाग आप अंबेडकर नामा पर सुन चुके हैं, उनका पूरा जीवन दर्शन। पहला भाग क्रांतिकारी था जब वो लंदन में थे, इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में जो है इंडिया ऑफिस हाउस, वहां सक्रिय थे, क्रांतिकारी गतिविधि में शामिल थे, लाला हरदयाल, तमाम लोग थे। लेकिन काला पानी के बाद वो सीधा पलटी मारते हैं और पलटी मारकर जेल से कई माफीनामा वो लिखते हैं। वही नहीं, उनके परिवार के कई सदस्यों ने अंग्रेजी हुकूमत से माफीनामा दिया, उनसे माफी मांगी, लिखित माफी मांगी। उसके बाद सावरकर वो ब्रिटिश पेंशन पर है,
और मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि सावरकर एक कंफ्यूज आदमी है। हिंद केसरी में उनका एक लेख छपा था बुद्धिज्म को लेकर, जिसमें पूरा कंफ्यूजन था, कुछ लेख नहीं था। उसमें कहा, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि सावरकर ने अपने पेट का वमन जहर उगला है। कंफ्यूज आदमी है। सावरकर के बारे में डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं। ये तमाम ऐसे मसले हैं, इसलिए 28 जो मई है वो ऐसा दिन है, मैंने पहले ही कहा कि कहीं त्रासदी का दिन तो नहीं है। जिनका लोकशाही को लाने में, भारत के आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं हो, उनके जन्मदिन पर ये उद्घाटन करना किस ओर संकेत करता है। कई लोग कह रहे हैं नई मंदिर किस सेंस में? ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मंदिर है जिसमें कि सभी धर्म, सभी जाति, सभी संप्रदाय के लोगों के लिए जगह है। कई लोग कह रहे हैं कि नई भारत की शुरुआत हो रही है। कौन सी नई भारत की शुरुआत हो रही है? ये भी बड़ा दिलचस्प है। जरा देखा जाए इस भारत में यहाँ के जो दबे कुचले पीड़ित महिलाएं तमाम हैं, उनका क्या हिस्सेदारी होगी। बहरहाल 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन होने जा रहा है और उसी दिन उससे बगल में जंतर मंतर पर महिला पहलवान धरने पे 23 अप्रैल से बैठी हुई है यौन उत्पीड़न के खिलाफ। और हमने सोशल मीडिया में पढ़ा है कि जब संसद भवन का उद्घाटन होगा, महिला रेसलर वो उस समय उस दिन वहां पर महिला पंचायत करेंगी। दिलचस्प है। कोशिश रहेगी कि मैं भी वहां पहुंचूं वो पंचायत देखने। ये सवाल, तमाम तरह के सवाल हमने उठाए हैं और मुझे लगता है कि ये सवाल आपके जहन में भी आना चाहिए। पूरा वीडियो देखिए, सुनिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा क्योंकि मैसेज दूर दूर तक जाना चाहिए। शुक्रिया। जय हिंद।